आज हम मैट्रिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके टाइप को पढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है। यूनिट मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अवयव या तत्व समक अवयव। अब इसको परिभाषित करते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be unit matrix if all the elements of principal diagonal is unity. It is denoted by I। अर्थात इकाई अवयव वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उसके प्रत्येक एलिमेंट का मान 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल, और इसको सूचित किया जाता है I से। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लेते हैं कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है। और इसको यूनिट मैट्रिक्स इसलिए कहा गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट का मान यूनिटी है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है 3x3। अभी जस्ट हमने बताया कि इसको सूचित क्या चीज से किया जाता है? I से। यहाँ पर हम इसको सूचित करेंगे I3 से। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। किसका? तो थर्ड ऑर्डर का। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं कि B एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 0 0 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x2। अर्थात B जो है ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इसको हम I की भाषा में सूचित करें तो इसका मान कितना हो जाएगा? I2। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 जो है ये दिखलाता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी है 2x2 ऑर्डर का, और I जो है वो यूज होता है आइडेंटिटी के लिए। इसी प्रकार अगर हमको 4x4 का दिखाना है तो I4 लिख देंगे। इसके लिए दिखाने के लिए हमको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस प्रकार से हम I4 यानी कि 4x4 एलिमेंट 4x4 ऑर्डर के जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम दिखला सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। उसमें स्क्वायर वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें 2 प्रकार के शेप बनते हैं, एक प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगुलर शेप और एक प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले ट्रायंगुलर शेप। इस प्रकार से हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अर्थात ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होते हैं लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। बारी बारी से हम पहले अपर का परिभाषित करेंगे, फिर हम लोअर मैट्रिक्स को परिभाषित करेंगे। बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। इसको हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू दर्शाना चाहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि A बराबर एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 0 4 5 0 0 देखिए ये एक मैट्रिक्स है जिसमें इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो दिए गए एलिमेंट हैं, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट दिए गए हैं, ये एक ट्रायंगुलर शेप है और इसके प्रत्येक एलिमेंट का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और इसके ऊपर अपर वाले शेप में एलिमेंट अवेलेबल हैं, इसलिए इसको हम नाम देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं A स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be upper triangular matrix if aij बराबर 0 when I greater than j। अर्थात एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे ये यदि aij का मान 0 होगा, तब ऐसा पॉसिबल तब होगा जब i का मान j से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उस केस में ये इस रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अन्यथा अगर i लेस देन j हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम परिभाषित करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। हम परिभाषित करने जा रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be lower triangular matrix if aij बराबर 0 when I less than j। when I less than j। इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं कि B एक मैट्रिक्स है 1 2 1 0 0 2 0 0 2 3 4 5 6। यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके नीचे के एलिमेंट गिवन है और ऊपर के एलिमेंट 0 है। नीचे के ट्रायंगुलर शेप में एलिमेंट होने के कारण इसका नाम दे दिया गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसमें ऊपर के एलिमेंट होने के कारण उसका नाम दे दिया गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये था मैट्रिक्स का बेसिक टाइप, ये खत्म हो चुका। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। टू मैट्रिक्स A and B are said to be equivalent if order of A बराबर order of B।
अर्थात दो मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे, तब ऐसा पॉसिबल तब होगा जब ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बराबर ए बी सी डी ई एफ। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे, इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2, इसको चलेंगे 2, कॉलम की संख्या कितनी, 1 2 और 3, 2 क्रॉस 3। अब हम बात करते हैं बी की। बी में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें 1 2, तो 2 क्रॉस 1 2 3, 2 क्रॉस 3। अर्थात दो मैट्रिक्स यहाँ पर ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए ए और बी जो है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। वो बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ये मैट्रिसेस A and B are said to be equal if first order of A बराबर ऑर्डर ऑफ B। सर्वप्रथम तो दोनों का ऑर्डर आपस में समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, each and every element of A is also present in B। हमने इक्वल मैट्रिक्स की बात की कि दो मैट्रिक्स ए और बी को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे तब, पहला जब दोनों का ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा, ए के प्रत्येक एलिमेंट जो है वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। जैसे हम अगर एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं कि ए बराबर दिया गया है ए बी सी डी, तो बी में भी यही एलिमेंट होना चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बी में भी होना चाहिए ए बी सी डी। तब जाके हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या बोलेंगे, समान बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। वहां पर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की बात करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। थैंक यू।